हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उससे हम एग्जांपल नंबर 12 देखेंगे। क्या है, चेक वेदर 7 इंटू में √5 7/√5 √2 + 21 π-2 एंड आर इरेशनल नंबर्स और नोट। हमें बताना है कि जो ये दिए गए हैं ये नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। तो आपको पता होगा कि इरेशनल नंबर्स ये नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रूट के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हें प्रॉपरली सॉल्व करें तो इनका जो आंसर आएगा हमारे पास वो पॉइंट में आएगा। तो इसलिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रूट की टर्म्स में, पॉइंट की टर्म्स में या डिवाइड के रूप में लिखते हैं। मतलब उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉइंट में आएगा बस, ठीक है। तो अब देखिए 7 इंटू √5 है, ये पहला हमें यही दिया गया था। तो अब देखिए हमें पता है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी नो दैट हियर √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अब देखिए 7 √5 है, तो 7 क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर, और √5 क्या है, इरेशनल। तो अगर हम रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। आप इसे सोल्व भी करके देख सकते हैं। पहले √5 को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको ये थोड़ा होमवर्क ही देता हूँ ताकि आप इसे सोल्व करें और आपका जो मैथ में है वो आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप √5 को अगर सोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट कुछ इस तरह से हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन आएगा, अगर हम उसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट में ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और अगर हम अब जो हमारे पास सेकंड दिया गया वो क्या है, 7/√5, ठीक है। सेकंड पार्ट में 7/√5 है, ठीक है। इसको दिखाना हमें इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको तो क्या है, 7 का हमें पता है क्या है, 7 हमारे पास 7 है जो वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब देखिए रैशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास रेशनल अपॉन इरेशनल, ये हमारे पास इसका आंसर होता है इरेशनल, ठीक है। आप सोल्व भी करके देख सकते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ऐसे कैसे आ गया, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो रेशनल अपॉन इरेशनल क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। तो ये इसका अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से हम इसे भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट है जो इसका, उसमें हमें क्या बोला गया है कि जो √2 है +21, तो √2 + 21, ठीक है। √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, प्लस ये क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर हमारे पास रेशनल और इरेशनल इन दोनों का सम हो, ठीक है, रेशनल का और इरेशनल का सम हो या इनका सब्सट्रैक्शन हो, इनका मतलब माइनस दे रखा हो इनका, तो इनका क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल। अगर आप रेशनल प्लस इरेशनल करें ना तभी भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल ही आएगा इनका आंसर, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सम में एंड सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। इन सभी में इरेशनल आता है, ठीक है, अगर हमारे पास रेशनल और इरेशनल की बात आए। तो अब देखिए रेशनल क्या है, √2 + 21, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर क्यों है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको ये लास्ट में लिखवा भी दूंगा कि किस तरह से आएंगे। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें इसके क्या बोला गया, π-2। देखिए π-2 है, तो π-2 के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए π-2, तो पाई क्या है हमारे पास 22/7 -2, ये वैल्यू होती है 22/7 पाई की। तो अब 22/7 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 3.14 कुछ इस तरह से हमारे पास पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए -2, तो ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। 2 तो रेशनल होगा और ये क्या होगा, इरेशनल। तो अगर हम इरेशनल में तो रेशनल निकाल देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर रेशनल में से इरेशनल कुछ भी कर लो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर आएगा। तो अब देखिए क्या होगा हमारे पास, जो π-2 है, ठीक है, तो इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये हमने कंप्लीट किया। अब बात आती है हमारे पास फॉर्मूलोज की। तो फॉर्मूलेज क्या काम है, क्या करना है, देखिए अगर हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई इरेशनल की और रेशनल की, ठीक है, अगर आ जाए रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर आ जाए डिवाइड इरेशनल की और रेशनल की, ठीक है, रेशनल की इरेशनल की, ठीक, अगर आ जाए हमारे पास सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इरेशनल माइनस रेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, किसी तरह से भी आ जाए, ठीक है, और अगर आ जाए हमारे पास इनका सम, इरेशनल प्लस रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, तो इन सब का जो आंसर होगा हमारे पास, जो इनका फॉर्मूला बनेगा, वो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, क्या आएगा, वो इरेशनल। इसका भी इरेशनल, इसका भी इरेशनल, इसका भी इरेशनल, इसका भी इरेशनल ही आएगा। मतलब इन सभी का क्या आएगा, इरेशनल ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी होगी जो हमारे पास एक्सरसाइज नेक्स्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही जो ये हमारे पास आपके लिए बेनिफिट आपको देंगे। ठीक है, तो आप अगर इन फॉर्मूलोज को याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो ये हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 12 था, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल आपके लिए आसान बात हो जाएगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ऐसे प्रॉब्लम कि समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।